तू भी कभी दिखाई दे। मोहब्बत और मुरब्बत में और कितनी कुर्बानियां दोगे तुम? मैं यहाँ तुम्हारे हक के लिए लड़ रही हूँ और तुम इतनी आला ज़र्फ हो गई हो कि उसे अपने बीवी बच्चों समेत अपनाने पे आमादा हो गई। क्यों ईमान? अम्मी मुझे ना आपकी समझ नहीं आती है। कहीं तो जब मैं इन घर वालों के लिए कुछ करती हूँ आपको वो अच्छा नहीं लगता, और अब जब मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटा रही हूँ आपको वो भी नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ अब जिसकी जिम्मेदारी है उसे वापस सौंप दो। ये एहसानों तले बुझे बुझे चेहरे अब मुझे भी नहीं अच्छे लगते। मैं भी चाहती हूँ कि ताया ताई सर उठाकर जिए जैसे आप जीती हैं, हर एहसान से आजाद, महरूमियों से आजाद, खुलकर जिए, खुलकर मुस्कुराएं। ज़ीशान आएगा, अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। आप क्यों नहीं समझ रही हैं ये बात को? नहीं बेटा, तुम नहीं समझ रही हो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। जिन लोगों के लिए तुम इस घर के दरवाजे खोलना चाह रही हो ना, वो मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, हंसेंगे ये जान के कि तुम अभी भी अकेली और नामुराद बैठी हो। काश बेटा तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारी भी शादी कहीं ना कहीं हुई भी होती ना। अब इस तरह अचानक से मैं तुम्हारी शादी कहां कर पाऊंगी? वो तो यही सोचेगा ना कि उसके ठुकराने के बाद तो तुम्हें किसी ने मुंह भी नहीं लगाया। अम्मी वो ऐसा क्यों सोचेगा? वो अपनों से मिलने आ रहा है, अपने घर वालों से, मुझसे नहीं। आप प्लीज उसे आने दें। लगता है दिल के साथ साथ ना तुम्हारा दिमाग भी बड़ा हो गया, और जब इंसान का दिमाग बड़ा हो जाए ना बेटा तो वो पागल हो जाता है, जैसे कि तुम पागल हो गई। तुम मैंने ये गिफ्ट रिश्वत के तौर पे नहीं लिया ईमान। मैंने जितना तुम्हारा दिल दुखाया है उसकी कीमत तो मैं कभी भी किसी भी कीमती चीज से नहीं चुका सकता। मैंने ये इसलिए खरीदा है ताकि नाजुक से तुम्हारे खूबसूरत हाथों में ये पहना सकूं। मैं जानता हूं अगर एक बार तुमने इसे अपनी कलाई में पहन लिया ईमान तो सारे शिकवे दिल से उतार फेंकोगी। पता है क्यों? क्योंकि ये मैं उतनी ही खालिस मोहब्बत से ले रहा हूं जितनी तुम मुझसे करती थी, और मेरी मोहब्बत का गवाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आपको नहीं पता, ईमान आपी ने दिशान भाई को घर आने की परमिशन दे दी, वो घर आ रहे हैं। आप खुश नहीं हैं? तुम नहीं जानते जैन, ज़िशान भाई आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत बड़े इम्तिहान का सामना करना होगा। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, तुम आ जाओ। एहतियात से आप ही, अगर इस बार गिरी तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या ढूंढ रही हैं दादी? अरे बेटा मेरी तस्वीर कहीं खो गई, पता नहीं कहाँ पलंग के नीचे तो रुके नहीं। रुके दादी, आप ये पकड़े, मैं ढूंढता हूँ। नहीं नहीं, मिल गई दादी। अरे मेरा बच्चा ढूंढ निकाली। अगर आप झुकती ना नीचे तो आपकी ना कमर में दर्द हो जाता। ओ मेरी जान, कितनी फिक्र है मेरी। हाँ जीते रहो, खुश रहो। स्कूल से आओगे ना आज, बड़ी मजे की चीज बना के खिलाऊंगी। क्या दादी? खीर। सच्ची में? मुझे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा दादी, मैं जाऊँ स्कूल के लिए? हाँ मेरे बच्चा, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जैन, कानों में रुई ठूस लिया तुमने? तुम्हारी वैन कितनी देर से बाहर हॉर्न बजा रही है, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, आप ही मेरा बलून दे दे। मरो नहीं 10 रुपए के बलून के लिए। मेरा बलून, ये तो बड़ा क्यूट है। कीप स्माइलिंग। बलून, तुम्हारा बलून, ये लो। ये तो फट गया। स्कूल जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं आलम उस्मान बात कर रहा हूँ। शमीम भाभी से बात हो सकती है क्या? आलम मियाँ, मुकर्रम क्या गया, तुम हमें भूल ही गए। ठीक है कि मुकर्रम के साथ तुम्हारी मिसाली दोस्ती थी, लेकिन हमारे साथ भी तो वक्त गुजारा है तुमने। कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कैसे भूल सकता हूँ बाशिर भाई। आप तो मेरे और मुकर्रम के कॉलेज के दिनों के राज़दार हैं। अभी तो किसी वक्त घर आओ, बहुत दिन हो गए दोस्तों से मुलाकात हुए हुए। जी जी, मैं भी यही सोच रहा था। तो कब आ जाऊँ? सोचने की क्या बात है, तुम कल आ जाओ। अच्छा, तो फिर आप बीजान और भाभी से कहिएगा कि मेरे लिए अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम करें। बहुत अरसा हो गया है किसी माहिर खातून के हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाया। अरे तुम फिक्र ही मत करो, इतना खिला के भेजेंगे कि दोबारा हसरत ही नहीं रहेगी। मतलब दोबारा फरमाइश करने का मौका ही नहीं देंगे? यही समझ लो। चले ठीक है, मैं आता हूँ फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है।
ठीक है, जरूर आओ। अल्लाह हाफिज। वापस बीजान, वो आलम का फोन आया था, कह रहा था कि कल आएगा। अच्छा, और ये कि कह रहा था कि आपको और शमीम को मैं बता दूं। बातों बातों में खाने का जिक्र हुआ तो मैंने कहा खाना यही खा लेना, तो उसके लिए कल कुछ अच्छा सा खाना बनवा दीजिएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने हाथ से कुछ पका दीजिएगा। बावर्चियों के हाथ का खाना खा खा कर उसके मुंह का जायका बिल्कुल खराब हो गया है। अच्छा, तो क्या किसी खास मकसद से आ रहे हैं? मिलने आ रहा है बीजान, इससे और खास क्या हो सकता है। ये भी ठीक है। मैं अपने मुकर्रम के दोस्त के लिए मुकर्रम की पसंद के खाने बनाऊंगी। जरा ताहिरा को मेरे पास भेज देना, मैं उसको सौदा सुल्फ का बता दूं। ठीक है बीजान, और वो शमीम को आप बता दीजिएगा। अरे शमीम को मैं क्या बताऊं मुबश्शिर, सुबह से सर मुंह लपेटे पड़ी हुई अपने कमरे में, न खाती है न पीती है, और ईमान है कि अपनी जिद पड़ी हुई। बेटा मुबश्शिर, तुम ही ईमान को समझाओ ना, उसे कहो कि अपनी दुखियारी माँ को और दुख तो ना दे। अगर शमीम नहीं चाहती कि ज़ीशान इस घर में रहे तो हम उस पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। तुम्हारा क्या ख्याल है, उस मजलूम औरत के साथ ये ज्यादती नहीं है? ठीक कह रही हैं आप बीजान, बिल्कुल ज्यादती है। हमें ख्याल रखना चाहिए इस बात का। तो सोचना पड़ेगा ना। न जाने बच्ची कहाँ रह गई, उसको बात करने के लिए बुलाया था। चलो। चाय पे चाय। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बात करने के लिए बुलाया था, तुम हम दोनों के लिए चाय बना कर ले आई। अभी तो तुम दफ्तर से लौटी हो। मैं जब तक आपके लिए चाय ना बना लूं, मेरी थकन नहीं उतरती। जीती रहो बेटा, बैठो। अच्छा बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? ओ ताहिरा, बेटा शमीम ने सुबह खाने की तरफ देखना तो दूर, एक नवाला तक नहीं खाया, पानी का घूंट तक नहीं पिया उसने। क्या? परेशान हो गई ना बेटा। खुद को तकलीफ में डालकर औलाद को राहत देने वाला सिर्फ एक ही रिश्ता है, और वो माँ का रिश्ता है। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा के बाद शमीम ने अपनी हर खुशी तुम दोनों पे कुर्बान कर दी। अपने आप को तो वो भूल ही गई, सिर्फ तुम दोनों के सुख में ही उसने अपना सुख समझा। जानती हूँ। फिर बेटा इस वक्त तुम उसका दुख समझो। देखो बेटा, हम तुम्हारी फर्माबरदारी को समझते हैं, लेकिन बेटा इस तरह अपनी माँ को तकलीफ में मत डालो। कोई जिद, कोई बहस करके मजीद उसे परेशान मत करो बेटा, उसकी बात मान लो। लेकिन ताई अम्मी। बेटा हम तुम्हारी नेक नियति की बहुत कदर करते हैं, लेकिन जब तक शमीम तुम्हारे फर्ज से सबकदोश नहीं हो जाती, इस नालायक के लिए माफी मांगना छोड़ दो। बेटा अगर वो यहाँ पर आ गया तो बहुत खराबियां हो जाएंगी, ये बात तुम समझो। ताहिरा, उससे मैसेज कर दो कि वो यहाँ आने का इरादा तर्क कर दे। अगर मुझे भुला पिसला कर
तुम अपनी बात मनवाने के लिए आई हो तो मैं कल से ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगी। मैं आपसे अपनी नहीं बल्कि आपकी बात मनवाने आई। मतलब ये कि मैंने खुद को आपकी जगह रख के देखा। मुझे एहसास हुआ कि जहां आप खड़ी हैं वहां से ये तकलीफ सहना वाकई में बहुत मुश्किल है जो मैं आपसे सहने के लिए कह रही हूँ। मुझे माफ कर दें, मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूंगी। आपका जो दिल में आए आप करें। मेरा दिल तो करता है कि दुनिया की सारी खुशियां उठा के तुम्हारे दामन में डाल दो बेटा। इंशाल्लाह ऐसा भी होगा। बेटा ईमान, जाओ अम्मा के लिए खाना लेकर आओ। शमीम, आलम का फोन आया था, वो कल आ रहे हैं। अच्छा, हाँ मैंने उन्हें ईमान की पिक्चर्स व्हाट्सएप की थी, शायद ईमान को देखने के लिए आ रहे होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। मेरी ईमान का तो नसीब खुल जाएगा अगर आलम जैसे आला ज़र्फ इंसान के यहाँ वो बहू बन के जाएगी तो। बीजान, जब हमने आहद को देखा तो आहद बहुत छोटा था, पता नहीं अब कैसा लगता होगा दिखने में। अरे बेटा, जब छोटा था तो प्यारा था, तो अब भी प्यारा ही होगा ना। फिर भी अगर आलम भाई ने कोई बात की ना तो प्लीज आप उनसे आहद की पिक्चर जरूर मंगवा लीजिएगा। अच्छा, तुम खाना खा के जरा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मेरे कमरे में आ जाना, बैठ के बात करेंगे। सैरिश, उठो भाई, तुम भी डस्टिंग करो। सैरिश। कुछ कहा आपने? जी मलका आलिया, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। उठो, जाके काम करो, घर के सारे लोग कामों में मसरूफ हैं और तुम बैठी हुई हो यहाँ पे। उठो, जाके डस्टिंग करो। अम्मी, ये सफाई वफाई के काम ना आप मुझे ना बोला करें, मेरी स्किन खराब हो जाती है। तो पार्लर के पैसे तो आपसे निकलते नहीं हैं। चाची, आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम, बैठी रहोगी। उठो, मेहमान आने वाले हैं ना। हाँ तो मैं क्या करूं, इस घर में तो रोज कोई ना कोई आता ही रहता है। तमीज से बात करो। आलम साहब आ रहे हैं, तुम्हारे अब्बू के दोस्त। वही जिनका आपने बताया था कि बहुत बड़ा बंगला है। हाँ वही है। हाँ क्यों नहीं, मेहमान तो रहमत होते हैं ना। एक्सक्यूज मी, मैं काफ़ी देर से अपने बाबा को ढूंढ रहा हूँ, आपने कहीं देखा है उन्हें? लग रहा हूँ ना ग्रेसफुल, चौंका दिया ना। कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि कहीं आप डेट पर जा रहे हैं। चुप करो, बाप के आगे बाप बनने की कोशिश नहीं करो। बाबा, यही जिंदगी है, थोड़ी बहुत तो मस्ती चलती है। अगर तुम्हारी माँ ये सब सुन लेती ना, बहुत परेशान होती। बाबा, आप मामा के ना होने का शुक्र अदा कर रहे हैं? ला हौल वला कर लें तौबाएं कर लें। वैसे भी आप एक नए काम के लिए जा रहे हैं, दुआएं पढ़ लें। हाँ डैड, अगर बात बन जाए ना तो मेरी होने वाली भाभी को मेरे सलाम दीजिएगा। देखो बेटा, अभी तो ऐसे ही मिलने जा रहा हूँ, अगर किस्मत में हुआ तो ये दिन भी आ जाएगा, फिर तो हम सब साथ चलेंगे ना तुम्हारी भाभी का रिश्ता लेके, इंशाल्लाह। तो मैं जाऊँ प्लीज। ईमान आपी, आप तैयार हैं? हाँ। आप ये पहनेंगी?
तो क्या हुआ, अच्छे कपड़े तो हैं। हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन चची ने ना आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है, इसलिए आप ये रूटीन के कपड़ों के अलावा ना कुछ और ट्राई करें। आपको याद है वो ग्रीन वाला ड्रेस, जब आपने वो पहना था तो जिशान भाई की आंखें ही नहीं हट रही थी आप पर से, और कहते थे कि दुनिया के सारे रंग सिर्फ आपके लिए बने हैं। आई एम हियर डार्लिंग। सारा कैसी हो? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। देखो भाई, तुमने बुलाया नहीं, मैं फिर भी आ गई। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे आई? पैरों से। नहीं, ये लेम जोक्स मारना बंद करो। मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब किस मकसद से आई हो ऐसे अचानक? खैरियत है ना? ओहो भाई, अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है चली जाती हूँ। अब क्या करें, आई गई हो तो बिठाना पड़ेगा इसको, है ना? शिफा जाओ, बिन बुलाए मेहमान के लिए जाके चाय लेके आओ। जी, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ तो भाई, सुना है आपको कुछ लोग देखने आ रहे हैं? मुझे? नहीं नहीं जी, अभी सुन के आ रही हूँ आंटी की सारी बातें। कहेंगी तुम्हें कोई देखने के लिए आ रहा है। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। एक्चुअली मेरे पापा के बचपन के दोस्त पहली दफा हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए सब इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। आधी इंफॉर्मेशन तो आपकी पूरी ठीक है और आधी बिल्कुल खराब। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ आधी इंफॉर्मेशन। कुछ लोग आ रहे हैं आपको देखने के लिए। देखो भाई, वो अंकल तुम लोग से मिलने तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पसंद आ गई तो वो शायद तुम्हें अपने घर की बहू बना दें। यकीनन उनका बेटा भी मेरी तरह ऐबदार होगा। कैसी स्टूपिड बातें करती हो यार, तुम कहाँ से ऐबदार हो? तलाक हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा ऐब है, ये बात मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। ईमान, तुम कुछ बुरा मत सोचो, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। कोई ये बात जाने या ना जाने, लेकिन अल्लाह ताला तो ये बात जानते हैं ना कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो। तुम उनकी रहमत से मायूस मत हो। लेकिन अम्मी को तो मुझे बताना चाहिए था ना कि वो लोग किस मकसद से आ रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने बता दिया ना। ठीक है, अब चलो। आई, अपना हुरिया दुरुस्त करो यार, क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने अपना। इधर आओ, दिखाओ। नहीं, मेरी मानो, इन बालों को खोल के अच्छा सा मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ और तुम बहुत अच्छी लगोगी। देखो, ऐसे तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, इतने कार्ड्स ड्रॉप करने हैं मुझे, लेकिन मुझे लगता है ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वाह बीजान, मजा आ गया। बहुत जायका है आपके हाथों में, इस जायके को मैं बहुत याद करता था। अरे नहीं आलम मियाँ, मैंने तो ये जायका अपनी ईमान के हवाले कर दिया, उसी ने बनाया था सब कुछ। अच्छा, वाकई जायके में जरा सा भी फर्क नहीं है। भाई हमारी ईमान सिर्फ सलीका शार और सुघर ही नहीं, अरे वो तो हम सबके दिलों में बसती है, हम सबके चेहरों की मुस्कुराहट है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईमान आप भी आ गई। भाई साहब, ये मेरी बेटी ईमान है। अस्सलाम वालेकुम। आप ऐसे क्यों देख रही हो बेटा? ये आपके बाबा के दोस्त हैं, आलम भाई। सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत अब कैसी है? बस यूं समझो कि उस दिन के बाद छींक भी नहीं आए। हार्ट ट्रबल तो दूर की बात है। लो भाई, इन लोगों की तो पहले से जान पहचान निकल आई। आप एक दूसरे को जानते हैं? जी भाभी, बस कुछ दिन पहले ही एक मसीह की सूरत में सामने आए मेरे। बैठो बेटा, बैठो बैठो। खुश रहो खुश रहो।
उस दिन तुम्हारे हॉस्पिटल से जाने के बाद आहत काफी परेशान हो गया। वो क्यों अंकल? वो सब में उसने गलत फहमी में ईमान पे हाथ उठा दिया था। क्या? ईमान बेटा, वो तायाबू, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अंकल को तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। असल में टेंशन के माहौल में गलती से इनके बेटे का हाथ लग गया था। अच्छा अच्छा। मैं तो यही सोच रही थी कि भाई आलम मियाँ का बेटा और वो किसी औरत पे हाथ उठाए, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अब समझ में आई ना बात। बेटा जाओ चाय का पता करो, क्यों नहीं आई अब तक? अब तुम बैठो, बीचान मैं देखती हूँ। अच्छा बेटा। भाभी चाय बन गई है? बस थोड़ी देर तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अब भाभी मुझे बताएं, कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है? हाँ, अभी तो आलम भाई बस ईमान की तारीफें ही करते करते नहीं थक रहे। आपको पता है, कुछ दिन पहले ही ईमान ने उनकी कोई मदद की थी। अभी वो तो बहुत इम्प्रेस लग रहे हैं ईमान की अच्छाइयों से। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तो उन्हें ईमान को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ये बात बन जाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर भाभी। अल्लाह आपको आपकी बेटियों की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। चच्ची,
खबरदार अगर तुमने मुझे इस नाम से पुकारा। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस घर की दहलीज पार करके मेरे सामने आके खड़े हो? हाँ, जो जख्म दिए थे क्या वो काफी नहीं थे? जो हमारी जिंदगी में अब जहर घोलने के लिए आ गए हो? ये क्या कर रही हैं आप? मैंने तो हर रोज अपने दिल को यह समझाया कि तुम इस घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से चले गए। लेकिन नहीं, मौत तो अच्छे इंसानों को आती है। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं मानो, ये वही शख्स है जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। यही है वो जिसने तुम्हारी आंखों से ख्वाब छीन लिए। आज इसकी वजह से तुम इस हाल में हो। ये वो शख्स है जिसने एक बार भी तुम्हारा दिल तोड़ने से पहले नहीं सोचा कि कितने टुकड़े होंगे उसके। दफा हो जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मेरी बद्दुआ है तुम्हें। तुम सारी जिंदगी पछताते तड़पते रहोगे। जाओ यहां से। अम्मी, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें आराम करने दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक सी ऑफ कर देती हूँ। क्या कर रहा तारा? ये थप्पड़ मैंने इसलिए मारा है, ये मत समझना कि मेरा तुम पर कोई हक है। तुम इस घर की खुशी एक बार फिर निगलने आ गए। क्या सोचकर तुम इस घर में लौटे हो? हमारा तुमसे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक कुछ नहीं है। सुना तुमने? सुन भी लिया और देख भी लिया। लेकिन अम्मी, इस घर में इतना सब कुछ हो गया, आप लोगों ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। माजूर हुआ हूं, लाचार नहीं हुआ। मेरा दुख दर्द समझने वाले मेरे इर्द गिर्द बहुत लोग हैं। तरस खाना है ना तो अपने आप पर खाओ ज़ीशान। रिश्तों की दौलत को ठुकरा के तुमने बहुत माल बनाया होगा, मगर फिर भी तुम बहुत तहीदस्त नजर आ रहे हो। मैं मानता हूं कि मैं आप सबका मुजरिम हूं। आप सब मुझे कोसें, तुतकारें, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे ये ना कहें कि आप लोगों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं।
दादी, कम से कम आप ही मुझे समझे। मैं अपनी गलती के लिए ठोकर खा चुका। अब आप सबसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज माफ कर दीजिए। दूरी दूरी तो कब की आ चुकी थी बेटा, लेकिन तुमने महसूस अब किया है। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं तुम्हारा। चले जाओ यहाँ से, जाओ। यहाँ तुम्हें सिवाय दुख दर्द के और कुछ नहीं मिलेगा। चले जाओ। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।